बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जाम्पल नंबर 5.1 है। एग्जाम्पल 5.1 है हमारे पास, ये रिलेटेड टू बॉयल्स लॉ है हमारे पास। इस एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं, इथेन इज़ यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक गैस। द प्रेशर ऑन 2.5 dm³ ऑफ इथेन चेंजेस फ्रॉम 1.05 टू 2.10 ATM प्रेशर। ये ATM प्रेशर का यूनिट गिवन है। The volume of ethane become 1.5 dm³ if the temperature remain constant. Explain the change using Boyle's law. अब इस एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं, इस एग्जाम्पल में कह रहे हैं, पहले तो उन्होंने इथेन का यूज़ बता दिया कि इथेन गैस किस लिए यूज़ होती है। उसके बाद हमें क्या कह रहे हैं, द प्रेशर ऑन 2.5 dm³ ऑफ इथेन। इथेन गैस है हमारे पास। इथेन गैस ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया हुआ है, जिस कंटेनर में वो मौजूद है, उस कंटेनर में इथेन गैस का हमें वॉल्यूम गिवन है 2.5 dm³। इथेन गैस के इस वॉल्यूम के ऊपर जो हमें प्रेशर है, हमने प्रेशर को चेंज किया और प्रेशर को चेंज करके इनिशियली जब इतना वॉल्यूम था, जब वॉल्यूम 2.5 dm³ था, उस टाइम पे प्रेशर 1.05 ATM था और हमने इसको प्रेशर इसका बढ़ा के 2.10 प्रेशर कर दिया। अब जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो वॉल्यूम कम होके 2.5 से कम होके 1.25 dm³ हो गया। मैं आपको फिगर बना के इसको थोड़ा समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक गिलास, एक हमारे पास कंटेनर जिसके अंदर गैस मौजूद है। ये हमारे पास गैस, इस कंटेनर का पिस्टन है, यहाँ पे पिस्टन, यहाँ पे क्लोज है। इस कंटेनर के अंदर गैस, हमारे पास इथेन गैस मौजूद है। अब इनिशियली हमारे पास इस गैस का जो टेम्परेचर है, जो वॉल्यूम है, सॉरी, इस गैस का जो वॉल्यूम है, जो इस गैस ने वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया हुआ है, वो है हमारे पास 2.5 dm³। ये इनिशियली वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया हुआ है। और इस हमारे पास इस वॉल्यूम पे जो प्रेशर मौजूद है, वो हमारे पास प्रेशर फॉर एग्जांपल P1 है और ये वॉल्यूम V1 है। जो प्रेशर इस टाइम पे मौजूद है वो 1.05 ATM है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM प्रेशर का यूनिट होता है। ATM मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पे प्रेशर 1.05 ATM है। हमने क्या किया, 1.05 ATM प्रेशर होने का मतलब ये है कि अगर पिस्टन, ये इस पिस्टन होता है, ढक्कन होता है हमारे पास बेसिकली। तो अगर पिस्टन यहाँ पे रुका हुआ है स्टेबल कंडीशन में, इसका मतलब ये है कि गैस अंदर वाली साइड से जितना प्रेशर इस पिस्टन के ऊपर लगा रही है, उतना ही प्रेशर बाहर वाली साइड पे इस पिस्टन के ऊपर लग रहा है। अब पिस्टन यहाँ पे स्टेबल है, इट मीन्स डैट कि यहाँ पे हमारे पास जो प्रेशर, इंटरनल गैस का प्रेशर है वो 1.05 ATM वो भी है, और हमने ऊपर से भी प्रेशर 1.05 ATM लगाया हुआ है। फिर हमने क्या किया, इस गैस के ऊपर जो पिस्टन ऊपर से मौजूद था, यहाँ से भी, अंदर से भी प्रेशर 1.05 ATM था, ऊपर से भी प्रेशर 1.05 ATM लग रहा था। हमने यहाँ से ऊपर से प्रेशर बढ़ाना शुरू किया और प्रेशर बढ़ाया। जब ऊपर से प्रेशर यहाँ से बढ़ाएंगे तो पिस्टन नीचे को मूव करेगा, तो पिस्टन मूव होके नीचे आ गया। ये पिस्टन मूव होके नीचे आ गया, तो हमने जो प्रेशर 1.05 ATM था उसको बढ़ा के प्रेशर, अब यहाँ से जो हमने प्रेशर कर दिया वो हो जाएगा 2.10 ATM। प्रेशर हमने पहले 1.05 का प्रेशर यहाँ पे दिया हुआ था पिस्टन के ऊपर, अब यहाँ पे हमने प्रेशर 2.10 ATM कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया। अब जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। प्रेशर बढ़ाया तो पिस्टन नीचे को मूव करेगा, जब पिस्टन नीचे को मूव करेगा तो हमारे पास पिस्टन नीचे आएगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। जो हमारे पास जिस कंटेनर के अंदर गैस मौजूद है उसका वॉल्यूम कम होगा तो गैस का भी वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम चेंज होकर हमारे पास अब जो वॉल्यूम V2 हो गया वो हमारे पास हो गया 1.25 dm³। तो इनिशियली प्रेशर हमने 1.05 ATM का प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर बढ़ा के हमने कर दिया 2.10 ATM, और पहले वॉल्यूम इस प्रेशर पे 2.5 dm³ था। अब प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो गया, 2.5 से कम होकर 1.25 हो गया। तो प्रेशर हमने इंक्रीज़ किया, प्रेशर इंक्रीज़ के रिजल्ट में वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया। अब अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हमें क्या कहता है, बॉयल्स लॉ हमें ये कहता है, बॉयल्स लॉ हमारे पास क्या होता है,
बॉयल्स लॉ हमें ये कहता है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस, किसी भी गैस का वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर होता है। तो यहाँ हमने देखा कि वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर है। हमने जैसे ही प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो गया। दोनों की तरफ में इन्वर्सली रिलेशन है, एक चीज़ बढ़ाएंगे तो दूसरा कम हो जाएगा, दूसरे को बढ़ाएंगे तो पहला कम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास बॉयल्स लॉ, ये हमारे पास इसका रिलेशन गिवन है। बॉयल्स लॉ जब इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये V इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आ जाता है और 1/P आ जाता है। और अगर P यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, मैं यहाँ पे ले जाऊँ तो PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आ जाता है। अब ये जो हमारे पास है PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये कहता है कि गैस किसी भी कंडीशन पे आपके पास मौजूद हो, उस कंडीशन पे अब अगर उसका वॉल्यूम और प्रेशर का प्रोडक्ट ले लें तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। और अगर गैस की कंडीशन चेंज होती है, मतलब पहले मेरे पास गैस इस कंडीशन पे मौजूद थी, यहाँ पे ये प्रेशर और वॉल्यूम गिवन था, उसके बाद कंडीशन चेंज हो गई, यानी प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज हो गए, तो कंडीशन 1 और कंडीशन 2 है। और अगर आप इस कंडीशन पे प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट लेते हैं तो वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। और कंडीशन चेंज होने के बाद जो प्रेशर और वॉल्यूम यहाँ पे है, इन वैल्यूज़ का, प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज़ का आप प्रोडक्ट लें तो यहाँ पे भी आपके पास वही कांस्टेंट वैल्यू आएगी। यानी जितना प्रेशर कम होता है उतना ही वॉल्यूम बढ़ जाता है। दोनों का प्रोडक्ट हर कंडीशन में सेम रहता है। जो कंडीशन यहाँ पे है, इस कंडीशन में प्रोडक्ट और वॉल्यूम का, प्रेशर और वॉल्यूम का जो आप प्रोडक्ट लेंगे, उस दोनों के प्रोडक्ट से जो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, वही सेम वैल्यू जब आप यहाँ के प्रेशर और वॉल्यूम में प्रोडक्ट लेंगे, प्रेशर और वॉल्यूम का जब प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ से भी वही आपके पास वैल्यू आएगी। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। कंडीशन 1 हम देख लेते हैं कि गैस पहले इनिशियली हमारे पास कंडीशन 1 पे है। तो कंडीशन 1 आपके पास क्या है, इस टाइम पे आपके पास प्रेशर है 1.05 ATM और इस टाइम पे आपके पास वॉल्यूम V1 है 2.5 dm³। तो हम इस कंडीशन पे प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट निकालेंगे तो 1.05 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2.625। ये हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर आ गया P1 V1 का प्रोडक्ट। ये पहली कंडीशन में हमारे पास जो प्रेशर और वॉल्यूम है उन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है 2.625। अब अगर इसका आप यूनिट लिखना चाहें इस कांस्टेंट वैल्यू का, तो ये हमारे पास प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, प्रेशर का यूनिट है ATM, वो ATM एज इट इज़ आ जाएगा। ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का यूनिट साथ एज इट इज़ आ जाएगा। अब मैं चेक करता हूँ क्या मेरे पास, जब मैं सेकेंड कंडीशन के प्रोडक्ट और वॉल्यूम का प्रोडक्ट, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट लूँगा तो भी क्या यही सेम वैल्यू आएगी। हम चेक कर लेते हैं। अब कंडीशन 2 पे चले जाते हैं। कंडीशन 2 में हमारे पास क्या है, अब मुझे कंडीशन 2 के प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट लेना है। तो कंडीशन 2 में हमारे पास प्रेशर 2.10 ATM हो गया, 2.10 ATM, और इस टाइम पे जो वॉल्यूम हो गया वो 1.25 ATM हो गया, वह dm³ हो गया। अब दोनों का प्रोडक्ट ले लें तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 2.625 और यूनिट आ जाएगा ATM इंटू dm³। तो यहाँ पे भी हमारे पास सेम जो दोनों प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट आ रहा है वह भी 2.625 है, यहाँ पे भी 2.625 है। तो यहाँ से हमारे पास क्लियर हो गया कि आप किसी भी कंडीशन में गैस का प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट दोनों का सेम आ रहा होगा। कंडीशन यह है कि आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं, थस द रिलेशनशिप between pressure and volume given by Boyle's law proved। जो हमारे पास रिलेशन है, जो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास प्रेशर है कि किसी भी कंडीशन पे आप गैस के प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट ले लें तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। और अगर कंडीशन चेंज होती है तो उस कंडीशन पे भी आप जब प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो सेम आएगा। सर जो रिलेशनशिप है हमारे पास, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, हम इस रिलेशनशिप को यूज़ कर सकते हैं हम इस रिलेशनशिप को यूज़ कर सकते हैं, कैन बी यूज्ड
can be used to determine any of the unknown value. Means that आपको कोई कंडीशन गिवन है, दो डिफरेंट कंडीशन गिवन है। अगर फॉर एग्जांपल पहली कंडीशन में आपको प्रेशर और वॉल्यूम दे दिया जाता है और दूसरी कंडीशन में आपको सिर्फ प्रेशर दिया जाता है, वॉल्यूम नहीं दिया जाता, या सिर्फ वॉल्यूम दे दिया जाता है, प्रेशर नहीं दिया जाता, तो आप इस रिलेशन से को यूज़ करते हुए आप जो अननोन होंगे इन चारों में से कोई भी अननोन आपके पास गिवन होगा। अब एक अननोन निकालने के लिए बाकी तीन नोन आपको पता होना चाहिए। मतलब पहली कंडीशन का प्रेशर और वॉल्यूम पता होना चाहिए, दूसरी कंडीशन में आप तब दोनों में से कोई एक गिवन हो तो दूसरा आप निकाल सकते हैं, या फाइनल कंडीशन दूसरी कंडीशन में आपको दोनों चीज़ें गिवन हो और पहली कंडीशन का कोई एक चीज़ गिवन हो तो दूसरा आप निकाल सकते हैं। तो इस रिलेशन को यूज़ करते हुए हम कोई भी अननोन निकाल सकते हैं। तो इस रिलेशन से एक तो हमें बॉयल्स लॉ एक तो हमने प्रूफ करके दिखा दिया, और दूसरा ये रिलेशन आ गया हमारे पास। इस रिलेशन से हम कोई भी अननोन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल 5.1 कंप्लीट हो गई।